लेकर। बिजली की समस्या से हम लोग यहाँ पर आम जनता परेशान है। पीएम साहब के यहाँ गए हैं, कहते लखनऊ गए। पीएम साहब से कोई अधिकारी नहीं आया। वहाँ जो कर्मचारी थे वो कह रहे थे सारे कर्मचारी लखनऊ गए हैं। गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग भी बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर इसकी उपलब्धता में बड़ी कमी देखी जा रही है और जिसकी वजह से बिजली संकट गहराता जा रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, झारखंड समेत देश के कई राज्यों में बिजली के संकट को देखते हुए कटौती शुरू हो गई है और जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। सबसे ज्यादा आबादी वाले उत्तर प्रदेश में कोयले का स्टॉक भी जरूरत के अनुपात में महज 26% ही बचा है और जिससे बिजली संकट अब और गहराने का खतरा बढ़ गया है। गांव, कस्बों व तहसील मुख्यालयों पर शेड्यूल के अनुसार आपूर्ति नहीं हो पा रही। वाराणसी, प्रयागराज, बरेली, कानपुर, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, झांसी, ललितपुर, चंदौली, गाजीपुर, प्रतापगढ़, बलिया, सोनभद्र, मिर्जापुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और देवरिया, गाजियाबाद, मुरादाबाद समेत तमाम जिलों के शहरी इलाकों में 2 से 4 घंटे तक, ग्रामीण क्षेत्रों में 8 से 10 घंटे तक कटौती ने उपभोक्ताओं के पसीने छुड़ा दिए हैं। लोकल फॉल्ट व अन्य तकनीकी कारणों का हवाला देकर बड़े पैमाने पर आपात कटौती की जा रही है और कई घंटे की कटौती से लोग परेशान हैं। प्रदेश में बिजली संकट दिनों दिन गहराता जा रहा है। अनपरा, हरदुआगंज, ओबरा, बारा व ललितपुर बिजली घर की कई इकाइयों के बंद होने से बिजली की उपलब्धता में कमी हुई है और बिजली संकट के बीच प्रदेश के थर्मल पावर स्टेशनों के पास जरूरत के अनुपात में 1/4 कोयले का ही स्टॉक बचा है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो मई के पहले हफ्ते से पहले ही भीषण गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ गई है और अप्रैल के मार्च में बिजली की मांग 38 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। तो वहीं प्रदेश सरकार के अधिकार वाले यूपी स्टेट विद्युत उत्पादन निगम के पास मानकों के मुताबिक जितने कोयले का स्टॉक रहना चाहिए उससे केवल 26% ही बचा है। जानकारी के मुताबिक यूपी के अनपरा थर्मल पावर में सामान्य रूप से ये 17 दिन के कोयले का स्टॉक रहता है। हरदुआगंज में मानकों के मुताबिक 26 दिन के कोयले का स्टॉक रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। अनपरा में 5,96,700 टन कोयले का स्टॉक रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3,28,100 टन कोयला ही स्टॉक में है। हरदुआगंज में भी 4,97,000 टन की जगह पर 65,700 टन, ओबरा में 4,45,800 टन की जगह पर 1,05,000 टन कोयला है स्टॉक में है और परीक्षा में 4,30,800 टन की जगह पर 12,900 टन कोयला ही उपलब्ध है। सभी 4 थर्मल पावर प्लांट्स में 19,69,800 टन कोयले का स्टॉक रहना चाहिए था, लेकिन है सिर्फ 5,11,700 टन। और उत्तर प्रदेश में भारी बिजली संकट के बीच गांव से लेकर शहर तक बिजली कटौती जारी है। बिजली संकट से परेशान लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। हालात ऐसे हैं, 1 महीने से लाइट की बड़ी समस्या खराब है साहब, और गर्मी के मारे और दिक्कत में आदमी, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही साहब। बस लाइट की दिक्कत है योगी सरकार से। लाइट की पूरे उत्तर प्रदेश में गर्मी के हालात ऐसे हैं, लाइट की हमसे मिलने दीजिए। जितनी गर्मी अब इस साल हो रही है, क्या गर्मी सबसे ज़्यादा गर्मी है, हर साल से ज़्यादा गर्मी है। क्या लगता है सपा काल में बत्ती ठिकाली थी? काल में लाइट बढ़िया मिली है साहब, ये सरकार में लाइट नहीं मिल रही साहब, बड़े परेशान है। गर्मी के मारे हालात बहुत खराब है, गर्मी बढ़ रही है। इस समय इटावा शहर में और गांव में बिजली कितनी आ रही है? बिजली? हाँ, बिजली तो कम आ रही है। 24 घंटे में कितनी बिजली आती होगी? 24 घंटा में आती भाई 12-13 घंटा। अच्छा, ये कब से ऐसा चल रहा है? हाँ, 1 महीना हो गया। 1 महीने से ऐसे ही चल रहा है? ऐसा ही। तो कितना बेहाल होते होंगे आप लोग?
बहुत बेहाल होते गर्मी के मारे, भागते इधर उधर हवा लेने। अब जिस तरीके से अभी आप गमछा से हवा कर रहे हैं अपने ऊपर, कितना टेम्परेचर होगा अभी? 45। लाइट की पोजीशन बहुत खराब है, रात में भी चली जाती है, दिन में भी चली जाती है, एक दो घंटे के लिए कोई पता ही नहीं है कितने टाइम आ रही कितने टाइम जा रही है। वैसे 24 घंटे में कितनी बिजली आ रही होगी इस समय? अब इतना तो कंफर्म नहीं है, लेकिन रात में चली जाती है, 11 बजे चली जाती है, 12 बजे आ रही है, 1 बजे आ रही है। तो ऐसे में जो छात्र छात्राओं की जो पढ़ाई है वो कितनी हो रही होगी? वो परेशान है, वो बेचारी क्या करें, इधर लाइट ही नहीं आती है तो क्या पढ़ाई कर लेंगे वो। जो टेम्परेचर है वो भी बहुत हाई है गर्मी का बहुत ही ज़्यादा है भाई। यहाँ बिजली की समस्या से हम लोग यहाँ पे आम जनता परेशान है, तो यहाँ जाम लगाई होगी हम लोग यहाँ पे। 2 दिन हो गए, लाइट की कोई व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा, अभी आप लोगों ने बात की किसी से, क्या आश्वासन मिला? अभी उन्होंने आश्वासन दिया है कि मतलब फोन उठाता है तो कोई कहता है यहाँ जाए, कोई कहता है वहाँ जाए। विधायक जी भी आए थे, कोई आई भी नहीं रहा यहाँ पे। डीएम साहब के यहाँ गए हैं, कहते लखनऊ गए। डीएम साहब से कोई अधिकारी नहीं, वहाँ जो कर्मचारी थे वो कह रहे थे सारे कर्मचारी लखनऊ गए। अच्छा, आप जाइए घर, कुछ नहीं होगा, किसी से कोई संतोषजनक। जब तक हम लोग को। कौन सा मोहल्ला है ये? नया पटेल नगर, जालौन रोड, श्री हरि होटल के पास। श्री हरि होटल। यूं तो भीषण गर्मी की मार लोगों को परेशान कर रही है। लगातार प्रदेश में गर्मी बढ़ती जा रही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जालौन की, जहां पर पिछले कई दिनों से लगातार लू लपट और गर्मी की लोगों को परेशानी में डाल रखा है। तो वहीं पर बिजली अघोषित कटौती से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। एक एक दिन जो लोगों को लाइट कटौती मिल रही है, जिससे लोगों में परेशानी बढ़ती जा रही है। अब हम बात करें जालौन की उन गांव की जहां पर पिछले कई दिनों से लाइट को लेकर परेशानी चल रही है। लोगों में आक्रोश है, गुस्सा फूट कर बाहर आ रहा है। हालात ये हो गए हैं कि बिजली विभाग के कर्मचारियों से ग्रामीण मारपीट तक उतारू हो गए हैं। अब देखना ये होगा कि ऐसी हालात में पूर्ति करते हैं। यही वजह थी कि आज रात के लोगों ने बिजली की कटौती को देखते हुए सड़कों में जाम लगा दिया। हालात ये बन गए कि सदर विधायक को जाकर लोगों को समझाना पड़ा कि बिजली की पूर्ति कटौती जो चल रही है वो कहीं ना कहीं भीषण गर्मी के चलते लाइट की खपत ज़्यादा हो रही है, जिसके वजह से लाइट पूर्ति नहीं हो पा रही है। इस वजह से लोगों में बिजली पूरी नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन हालात ये होते जा रहे हैं कि कटौती 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे की हो तो लोग बर्दाश्त कर लें। ऐसी भीषण गर्मी में पूरे दिन की कटौती होने की वजह से लोगों में भारी आक्रोश पनपता जा रहा है। बहरहाल लोगों को समझा बुझाकर जिस तरीके से लोगों को शांत किया गया है, अब देखना ये होगा कि लोगों को लाइट कब तक मिलती है, कब इन लोगों को इस गर्मी से राहत मिलेगी और कब तक लाइट सुचारू रूप से चालू होगी, आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के न्यूज़ जालौन। और सभी अहम जानकारी फिरोजाबाद से सामने आ रही है, जहां पर बिजली कटौती से जनता में हाहाकार मचा हुआ है। सपा विधायक व समाजसेवी जनता के साथ तहसील पहुंचे और शिकोहाबाद एसडीएम ध्यानचंद पांडे को ज्ञापन सौंपा गया है। बिजली व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर दिया गया ज्ञापन। फिलहाल ये अहम खबर आपको बता दें, जहां पर सपा विधायक व समाजसेवी जनता के साथ तहसील पहुंचे हैं। तो ये अहम जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर, शिकोहाबाद एसडीएम ध्यानचंद पांडे को ज्ञापन सौंपे जाने की बात कही गई है। और बिजली संकट को लेकर से बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बिजली संकट को लेकर बड़ी खबर, यूपी में कोयले की कमी से बिजली संकट बढ़ा है। तो यूपी में कोयले की कमी से बढ़ा बिजली संकट। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, कोयला पहुंचाने के लिए इमरजेंसी रेल रूट बनाया गया है, यानी कोयला पहुंचाने के लिए इमरजेंसी रेल रूट बनाया गया। मालगाड़ियों के लिए रद्द की गई 8 एक्सप्रेस ट्रेनें। मालगाड़ियों के पास करने के लिए 8 एक्सप्रेस ट्रेनों को फिलहाल रद्द कर दिया गया है और अगले आदेश तक रद्द की गई हैं ये 8 ट्रेनें। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि आपको बता दें कि 8 एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द किया गया है ताकि कोयले की कमी न होने दी जाए। हालांकि कोयले की कमी से ही यूपी में बिजली संकट बढ़ गया है और कोयला पहुंचाने के लिए इमरजेंसी रेल रूट बनाया गया, जिसके चलते 8 एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द किया गया है। मालगाड़ियों के लिए, उनके पास आउट के लिए रद्द की गई हैं 8 एक्सप्रेस ट्रेनें। फिलहाल ये बड़ी खबर, जहां उत्तर प्रदेश में
बिजली संकट कोयले की कमी के चलते बढ़ गया है और अगले आदेश तक के लिए ये 8 एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में कोयले की कमी से बिजली संकट बेहद बढ़ गया है और परेशान लोग नजर आ रहे हैं। कोयला पहुंचाने के लिए अब इमरजेंसी रेल रूट बनाया गया है। तो कोयला पहुंचाने के लिए इमरजेंसी रेल रूट बनाया गया। मालगाड़ियों के लिए रद्द की गई 8 एक्सप्रेस ट्रेनें। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अगले आदेश तक ये 8 ट्रेनें रद्द रहेंगी। और आज इसी पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे, अलग अलग जगहों का हाल भी जानेंगे। हमारे साथ चंद्रमोहन चौबे भाजपा प्रवक्ता है लखनऊ स्टूडियो से, और हमारे साथ में रामहर्ष यादव हैं सपा नेता, और संदीप मिश्रा जी हमारे साथ में संवाददाता हैं लखनऊ से। माजिद अरमान संवाददाता जालौन से जुड़ चुके हैं, और प्रमोद दीक्षित हमारे संवाददाता हैं इटावा से, ब्रजेश मिश्रा फिरोजाबाद से। चंद्रमोहन जी, राम जी, आपका स्वागत है। चंद्रमोहन जी से शुरुआत कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। चंद्रमोहन जी, आखिर ऐसी स्थितियां क्यों आ गई? आप तो कहते हैं कि हम राम राज्य बना देंगे, राम राज्य में उजाला नजर आता है ना, यहाँ क्यों अंधेरा छाया हुआ है प्रदेश में? क्यों ऐसी संकट की तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, अभी आपने जो भी समस्याएं बताई उसमें आपने ये भी देखा कि कई वर्षों का इस बार गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा है। अप्रैल माह में इतनी गर्मी नहीं होती थी। गर्मी मई माह अभी शुरुआत होने वाला है और प्रचंड गर्मी है। इसके अलावा अभी आंधी पानी भी चला है, जिसकी वजह से हरदुआगंज का जो है ट्रांसमीटर जो है खराब हुआ है। सब सेंटर भी मान लीजिए गर्मी की वजह से अचानक मांग बढ़ने की वजह से जो है ये सब खराब हुए हैं, लेकिन लगातार इनकी इम्प्रूवमेंट्स हो रहा है, लगातार इनमें सुधार किया जा रहा है। लगातार अधिकारियों के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी जो इस विभाग के हैं, ऊर्जा मंत्री जी, लगातार इस पे पैनी नज़र बनाए हुए हैं और समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार तत्पर हैं। कहीं से भी इस प्रकार का ढीला ढवाली नहीं है कि जिससे कि लोगों को लगे कि सरकार तत्पर नहीं है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। लगातार ध्यान दे रही है, लगातार तत्पर है और अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में, कर्मचारियों के साथ लगातार संपर्क में है। लेकिन सबसे अहम है ना कि आखिर कोयले की इतनी बड़ी कमी आने क्यों दी गई? पहले से भी तो अवगत थे ना। ऐसा तो नहीं है कि एक ही दिन में गर्मी बढ़ गई है। गर्मी अगर अप्रैल मार्च से शुरू हो गई तो ये बात सरकार की जानकारी में थी। ऐसा तो नहीं है कि सरकार बिल्कुल आंखें मूंदे बैठी थी। रामहर्ष यादव जी हमारे साथ में सपा नेता हैं। राम जी, आप बताइए, अभी इस अखिलेश यादव को हमने सुना, एक दिन पहले वो ये कह रहे थे कि सपा की सरकार आती तो बिजली इस तरह से नहीं जाती। क्या लग रहा है आपको, क्या अनदेखी की जा रही है यहाँ पर? सरकार ने 2012 से 17 तक विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाया था और मैं बहराइच से बिलोंग करता हूं। बहराइच में 132 केवीए के 4 बड़े बड़े विद्युत संयंत्र लगाए गए थे और 33/11 के पावर हाउस यहाँ विद्युत उपकेंद्र बनाए गए थे 42 और सबके हुए हैं। ये सरकार जो 132 केवीए और 33/11 के यहाँ पर सब स्टेशन लगाए गए थे, उनका भी रखरखाव करने में असमर्थ है। जहां तक कोयले की कमी की बात है तो ये तो पूरा देश जान रहा है कि कोयला तो दे दिया गया माननीय प्रधानमंत्री जी के मित्र अडानी जी को। अब ये कोयला तो अभी उत्तर प्रदेश और पूरे देश के बिजली संयंत्र खरीद रहे हैं, विदेशों से खरीद रहे थे। सारा बवेला मचने के बाद जो है अब वो महंगा कोयला बाहर से ले रहे हैं और सस्ता कोयला अपने देश का अडानी को दे रहे हैं। तो कोयले की कमी तो होना है। तो ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। निजी क्षेत्र के पावर प्लांट को इंप्रूव करने के लिए और सार्वजनिक क्षेत्र के विद्युत संयंत्रों को बंद करने की बहुत बड़ी साजिश है और इसका नतीजा उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के और शहरी क्षेत्र की जनता झेल रही है। विद्युत क्षेत्र में जो संकट आया है उसका यही सबसे बड़ा कारण है। बिल्कुल ठीक है, और भी लोग हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, उनके पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें बिजली संकट पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चलो लौटेंगे। बिजली की
समस्या से हम लोग यहाँ पर आम जनता परेशान है। डीएम साहब के यहाँ गए हैं, कहते लखनऊ गए। डीएम साहब से कोई अधिकारी नहीं आया। वहाँ जो कर्मचारी थे वो कह रहे थे सारे कर्मचारी लखनऊ गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कुछ दिन ऐसे होते हैं व्हेन आई लव माय जॉब, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आई हेट इट। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी। पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया, वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे, केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बिजली की समस्या से हम लोग यहाँ पर आम जनता परेशान है। डीएम साहब के यहाँ गए हैं, कहते लखनऊ गए। डीएम साहब से कोई अधिकारी नहीं आया। वहाँ जो कर्मचारी थे वो कह रहे थे सारे कर्मचारी लखनऊ गए। और ब्रेक के बाद के न्यूज में आपका स्वागत है। बिजली संकट को लेकर आज हम विस्तार से बातचीत करें। हमारे साथ में संदीप मिश्रा, हमारे संवाददाता लखनऊ से बने हुए हैं। संदीप, फिलहाल लखनऊ में बिजली कटौती के क्या हालात हैं? देखिए गरिमा, बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर हम बात करते हैं लखनऊ की और बिजली कटौती की बात करते हैं तो लगभग 24 घंटे में ये मान चलिए कि आपको 20 घंटे बिजली मिल रही, यानी कि 4 घंटे आपको ऐसी कुछ जगह है जहां पे बिजली 4 घंटे के लिए कट रही है। और दूसरी अगर कुछ ऐसे जो लखनऊ के जो ऐसे जो क्षेत्र हैं, जो मलियाबाद, काकोरी और चिन्हट जैसे क्षेत्र है, वहां पे बिजली संकट इतना गहरा बढ़ा हुआ है कि उनको पूरे 24 घंटे तो छोड़िए, उनको पूरी अगर 12 घंटे भी उनको लाइट नहीं मिल पा रही है। तो ये समस्या पहले से ही आनी थी, जिसको लेकर के पहले से ही सचेत होना चाहिए था कि कोयले की कमी के कारण अगर ये बिजली संकट आता है तो इस संकट को कैसे पार लगाया जा सकता है, इसको लेकर के पहले से तैयारियां की जाती हैं। और इसको हर सरकार, कोई सरकार भी हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे या हम छत्तीसगढ़ की सरकार की बात करते हैं, कोई भी सरकार हो, वहां पे इस चीज को इन बिंदुओं को लेकर के पहले से तैयारियां की जानी चाहिए और होती भी हैं। लेकिन इस बार की जो लापरवाही है वो शायद आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, जिसको लेकर के लगातार जो है हम लोग जो है इस चीजों को दिखा भी रहे हैं कि कितनी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। आए दिन लोग पावर हाउस में जाकर के बवाल करते नजर आ रहे हैं, वो तस्वीरें भी सामने देखने को मिल रही हैं। जिससे अभी कुछ देर पहले हमारे बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है कि हम लोग इस संकट से लड़ रहे हैं, इस संकट से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आखिर ये संकट आया है क्यों? इससे पहले भी आपको तैयारियां करनी चाहिए थी, उन तैयारियों के साथ में आपको आगे बढ़ना चाहिए था, जिससे कि ये इन बड़ी समस्याएं आपको सामने फेस ना करना पड़े। आपके मंत्री जो हैं वो मौके पे नहीं जा पहुंच पा रहे हैं, वो विभाग में बैठ के दौरे नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल संदीप आपके पास लौटेंगे और इस पर हम विस्तार से बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा अपने दर्शकों को गोरखपुर लेकर चलते हैं। सीएमयू की क्या कह रहे सुनाता है।
तो गोरखपुर में पहुंचे हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, योगी आदित्यनाथ, और आपको हम तस्वीरें भी दिखाएंगे जहां पर अब से कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। गोरखपुर पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो दिखाएंगे आपको हम तस्वीरें। लेकिन उससे पहले हम प्रमोद दीक्षित के पास चलते हैं। इटावा से हमारे संवाददाता है प्रमोद। इटावा में फिलहाल क्या कुछ हाल है, जल्दी से अपडेट बताइए। बिजली कटौती का, बिजली संकट का क्या हाल है? ये अगर यदि इटावा की यदि बात की जाए तो यहाँ पर भी बिजली का संकट बहुत चरम सीमा पर है। तो यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पे जो बिजली आ रही है वो बहुत ही मुश्किल से 14 या 15 घंटे आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत ही बुरा हाल है, जबकि यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है जो पिछली सपा सरकार में यहाँ बिजली अच्छी आती थी, पर जिस सरकार भाजपा सरकार के आने के बाद में बिजली में कटौती की गई है। रात में दिन में कब जाए इसका कोई अता पता नहीं होता, और इससे जो बच्चे हैं, जो छात्राओं में है, इसका बहुत ज्यादा ही असर देखने को मिल रहा है। जी ठीक है, फिरोजाबाद से हमारे साथ हमारे संवाददाता ब्रजेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, फिरोजाबाद से फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि पूरे प्रदेश में हमने देखा है कई प्रदेशों में बिजली संकट गहराया हुआ है, कटौती कितनी हो रही है? ब्रजेश, आवाज पहुंच रही है आप तक? ब्रजेश, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? ब्रजेश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संदीप के पास एक बार फिर से चलते हैं। संदीप, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बताया जा रहा है सिर्फ 7 दिनों का कोयला बचा हुआ है। हालांकि अब जल्दबाजी में 8 एक्सप्रेस ट्रेनों को रोका गया, स्पेशल रेल रूट बनाया गया है। क्या लगता है बिजली संकट को संभाल पाएगी सरकार? हमारी आवाज पहुंच पा रही है? देखिए गरिमा, बड़ी बात है कि 26% अभी हमारे पास कोयला बचा हुआ उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं। इसको लेकर के रेलवे प्रशासन भी सख्त हो चुका है। उन्होंने भी अपनी पूरी रूट जो है ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आप इन रूटों से, इन रास्ते से आप अपने कोयले का उत्पाद को आयात और निर्यात कर सकते हैं। तो वो भी उन्होंने पूरी तरीके से छोड़ रखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि जब आपके पास ये संकट, गर्मी तो हर साल आनी है, बरसात तो हर साल आनी है, आपको पहले से ही तैयारियां करनी पड़ती हैं। क्योंकि जिस तरीके से गर्मी ने रिकॉर्ड इस बार तोड़ा है, मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन साफ तौर पे तैयारियां भी उसी प्रकार होनी चाहिए। आप अगर 100% तैयारियां नहीं कर सकते हैं तो लेकिन फिर भी आप 80% कम से कम तैयारियां करके रखना चाहिए था आपको। अब यानी कि अगर जब मई का महीना शुरुआत आएगा, जब गर्मी की एक परम सीमा होती है मई के मंथ में, अगर उस समय की अगर हालात अगर देखेंगे तो काफी बुरे नजर आने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से तापमान लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लोगों की बिजली की पूर्ति मिल नहीं पा रही, कोयले की हमारे पास कमी आ चुकी है। ऐसे में पहले से ही सरकार को सचेत होकर के तैयारियां कर लेनी चाहिए थी कि हमारे पास ये संकट अगर आने वाला है तो इस पे हम कैसे निपटेंगे, कैसे हम आगे बढ़ते नजर आएंगे। तो ये तैयारियां इनको पहले से करनी चाहिए थी, जो कि इस सरकार इस बार नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर इससे एक सीख जरूर मिलेगी, और इससे आने वाले समय में जिस तरीके गर्मी का तापमान बढ़ रहा है तो हो सकता है कि बरसात का भी तापमान बिल्कुल। संदीप, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी गोरखपुर में क्या कुछ कहना सुना था? दवा का पैसा दे दूं, किसी के पास ब्लड के लिए कोई व्यक्ति ना हो तो हम वॉलंटरी डोनेशन कराते थे, तो उसमें से 1 यूनिट इनको भी दे दें, या अन्य तरीके से हम उसकी मदद कर सकते हैं। मैं देखता था एक कॉमन मैन, एक सामान्य नागरिक, वह केवल विश्वसनीय सुविधा चाहता था, और विश्वसनीय सुविधा इस रूप में चाहता था कि कोई उसके साथ चीटिंग ना करे, कोई चीटिंग ना हो उसके साथ। और आज आप देखते होंगे कि वह एक जो विश्वास है एक सामान्य नागरिक का, एक आम नागरिक का, वह एक बहुत बड़ी पूंजी होती है किसी संस्था का, किसी भी सरकार का, या किसी व्यवस्था का। और उस विश्वास को हम सबको अर्जित करने की दिशा में कार्य करना होगा। मुझे विश्वास है कि आर्याव्रत ने अपनी जो विश्वसनीयता इन्वेस्टिगेशंस के क्षेत्र में अपनी बनाई है, MRI का है, CT का है, कलर डॉपलर का है, या अन्य क्षेत्र में पिछले 22-25 वर्षों से इस क्षेत्र में विश्वसनीयता के एक नाम के रूप में जो उभरा है, और आज एक नए सेंटर के रूप में जिसकी आवश्यकता कई दशकों से थी, आज आपने उस आवश्यकता की पूर्ति किया है। मैं राज्य शासन की ओर से आपको इसके लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा।
गोरखपुर के एक नागरिक होने के नाते आपको हृदय से बधाई भी देता हूं, अभिनंदन भी करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आर्यावर्त का ये नया सेंटर अपनी नई सुविधाओं के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को बेहतरीन जांच की सुविधा उपलब्ध करा करके क्वालिटी, जो हेल्थ की क्वालिटी के बारे में उन्हें आगे बढ़ाने में अपनी मदद करेगा। मैं एक बार फिर से इस सेंटर के लिए आर्यावर्त परिवार के प्रति हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आपके आशीर्वाद से हमारे अंदर नई ऊर्जा का संचार हुआ है और आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त हुई है। आशा करते हैं आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ यूं ही बना रहे। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं वरिष्ठ वीडियो विशेषज्ञ। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जहां पर कई बड़ी बातें कहते हुए नजर आए हैं और बिजली संकट को लेकर आज हम विस्तार से बातचीत कर रहे थे। संदीप हमारे साथ में लगातार बने हुए थे लखनऊ से। संदीप, क्या कुछ कह रहे थे आप? पे जिस तरीके से हम बिजली संकट की अगर बात करेंगे, और बिजली संकट की ये एक आज का ये पहला साल नहीं है 2022 की बिजली संकट का समय देखना पड़ रहा है या हमें झेलना पड़ रहा है। इससे पहले भी कई वर्ष ऐसे आए हैं जहां पे तापमान काफी ज्यादा बढ़ता दिखा है और काफी गर्मी देखने को मिली है, लेकिन ये इतना संकट था, जो तैयारी थी वो तैयारियां तो बिजली संकट को लेकर आज हम विस्तार से बातचीत कर रहे थे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। भारत ने पूरी दुनिया को योग सिखाया। मैं खुद भी रोज योग करता हूं, इससे बहुत फायदा होता है। मैं चाहता हूं कि हर दिल्ली वासी इसका लाभ उठाए। आप भी जरूर योग करें। अगर आप योग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हम आपके यहाँ निःशुल्क टीचर भेज देंगे। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योग सीखना चाहते हैं और उनके पास कोई ऐसी जगह है जहां योग की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योग सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिजली संकट को लेकर आज हम विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ में कई खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता प्रमोद दीक्षित इटावा से हैं, उनके पास वापस चलते हैं। प्रमोद, आप बताइए इटावा में फिलहाल क्या स्थिति है? क्या जल्द ही ये बताया गया है कि इस संकट से निजात पा ली जाएगी? अगर यदि इटावा की यदि बात दी जाए तो कल ही यहाँ पर अखिलेश यादव जी आए हुए थे, जो कि उनका भी साफ तौर पर यही कहना था कि अगर हमारी सरकार आती तो शायद आप लोगों को बिजली का संकट न झेलना पड़ता है। उसी के चलते इटावा के जो आम नागरिक हैं, ग्रामीण क्षेत्र के हों, शहरी क्षेत्र के हों, उनका साफ तौर पर कहना है कि बिजली इस समय बाकी में बहुत कम आ रही है और उसका कोई शेड्यूल नहीं है, कब जाना है कब आना है। रात के 11-12 बजे गोल हो जाती है, उसके बाद में करीबन 2-3 घंटे के बाद आती है। तब तक जो बच्चे हैं गर्मी से बेहाल हो जाते हैं और रात भर अपनी घर की छतों पर घूमते रहते हैं। जी ठीक है, हमारे साथ में सपा नेता रामहर्ष जी लगातार बने हुए हैं। राम जी, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं इस सब के लिए, क्योंकि फिलहाल बेहद बुरे हालात हैं, गर्मी के इस मौसम में बत्ती गुल नजर आ रही है? ग्रामीण से लेकर के शहरी क्षेत्र की जनता त्राह कर रही है और ये सरकार पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए निजी क्षेत्र की विद्युत उत्पादन इकाइयों को बढ़ावा देने की गरज से निजी क्षेत्र की इकाइयों को फेल करना चाहती है। इसलिए जानबूझ करके कोयला संकट पैदा किया गया है
कोयला का पूरा ठेका अडानी को दे दिया गया है, जो प्रधानमंत्री के जाने माने मित्र हैं, और विदेश से कोयला मंगा करके उत्तर प्रदेश और देश की बिजली का संचालन करने का काम ये सरकार कर रही थी, जो उनकी महंगी बिजली होने के नाते बवेला मचने के बाद इन लोगों ने उस पर ब्रेक लगाया है। तो बिजली संकट, और जो पिछली सरकारों में बिजली उत्पादन की इकाइयां थी, जो संयंत्र बनाए गए थे, उनका रखरखाव भी उत्तर प्रदेश सरकार नहीं कर पा रही है। पूर्ववर्ती सपा सरकार माननीय अखिलेश यादव जी ने जो विद्युत के क्षेत्र में काम किया गया था, जिन संयंत्रों की स्थापना कराई थी, उनके रखरखाव का भी बजट इस सरकार के पास नहीं है। असली संकट बिजली का ये है। और ये तो भ्रम की बात कर रहे हैं कि आंधी, आज भी मैंने देखा के शर्मा जी जो बिजली के मंत्री हैं, उनका एक ट्वीट आया था कि आंधी आ गई और तकनीकी खराबी आ गई। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अभी तो उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा आंधी तूफान की भी सूचना नहीं है कि जिनके बिजली संयंत्र सब खराब हो गए उसकी वजह से। बहानेबाजी उत्तर प्रदेश की जनता को उसके आंख में धूल झोंकने की कोशिश हो रही है। ये सरकार पूरी तरीके से बिजली व्यवस्था में फेल हो गई। ठीक है, चंद्रमोहन चौबे जी के पास चलते हैं। क्या कुछ कहना है आपका? बड़ा आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर रामहर्ष यादव जी आप पर। देखिए, इनका काम है आरोप लगाना, और आरोप जो है वो भी झूठे आरोप लगाना। तो ये अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे, ये करते रहेंगे। लेकिन प्रदेश की जनता भली भांति जानती है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्णयों को, उनकी कार्य क्षमता को, उनके विचारों को। वो जनता के हितों के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। ये प्रदेश की जो है जनता जनार्दन भली भांति जान रही है। अब ये बता रहे हैं, अरे अपना ये समय भूल गए जब, अभी तो मान लीजिए ये गर्मी का मौसम है और अचानक गर्मी बढ़ गई, कई वर्षों का रिकॉर्ड गर्मियों का टूट चुका है। अभी आंधी आया था इसलिए हरदुआगंज जो है क्षतिग्रस्त हो गया है, मेजा का हो गया है, बारा का हो गया है। लेकिन जब इनकी सरकार थी, जब सब कुछ सही होता था, कोयले की आपूर्ति भी सही थी, सब कुछ था, तब ये लिखित रूप में 12 घंटे बिजली ग्रामीणों में देते थे, 12 घंटे दिन में या फिर 12 घंटे बना रखा था। जो है वो जो लगातार 18 घंटे 20 घंटे और शहरों में 24 घंटे बिजली दे रही है। ये हमारी सरकार है। और सुनिए, हमारी सरकार में बिजली जो है जिला या क्षेत्र देखकर नहीं दिया जाता है। इनके समय में तो उसमें भी जो है सौतेलापन किया जाता था। गिनती के इटावा, रामपुर, आजमगढ़ ऐसे जिले थे जिसमें बिजली आती थी, बाकी को इन्होंने अंधेरे में डाल रखा था। और आज ये बात कर रहे हैं कि हमारे समय में ये बिजली आती थी, हमारे समय में इतना बढ़िया था। अरे तो कहिए ना कि ये 12 घंटे वाला नियम क्यों था? हमारे में तो अभी अचानक आ गया है। और आप भी भली भांति जानती हैं कि इस बार रिकॉर्ड टूटा है गर्मी का। तो अचानक जब कोई बात होती है तो इस तरह हो जाता है। और अगर तैयारी ना होती तो पूरी बिजली व्यवस्था ध्वस्त हो जाती। अभी तो कहीं 2 घंटे। चंद्रमोहन जी, रिकॉर्ड टूटा है, ये बात ठीक है, लेकिन कोयला की कमी क्यों पड़ गई? कोयले की कमी क्यों पड़ गई? कोयले की कमी क्यों पड़ गई? सवाल बड़ा ये है ना। कहीं देखिए, अभी लगातार कई जगहों पर ऐसा हो जाता है। कितनी सरकारें तो झूठ भी बोलती हैं। अभी आपने 6 महीना पहले हुआ था तो राजस्थान सरकार की पोल खुली थी और जो है दिल्ली सरकार की पोल खुली थी कि उनके पास क्षमता था 15 दिनों का, लेकिन कहा कि हमारे पास मात्र 24 घंटे का बचा है। तो देखिए, कुछ झूठे लोग भी होते हैं। ठीक है, यानी झूठे लोग होते हैं और इसी के चलते आरोप जो है वो लगा दिए जाते हैं। संदीप आप कुछ कहना चाह रहे हैं? चौबे जी, एक सवाल चौबे जी आपसे एक सवाल मेरा बनता है कि 26% अब आपके पास कोयला बचा हुआ है। अब आगे की आपकी क्या तैयारियां हैं? किस तरीके से आप उन तैयारियों को देख रहे हैं? क्योंकि आपने कहा ना कि हमने तैयारी पहले से कर रखी थी। वो कौन सी तैयारी आपने कर रखी थी कि अभी आपको 26% पे मई और जून का वो महीना बचा हुआ है आपके पास? नहीं संदीप जी, बिल्कुल आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। लेकिन देखिए संदीप जी, आप भी जान रहे हैं कि पूरा का पूरा संकट सिर्फ कोयले की वजह से ही नहीं है। ये आप भी भली भांति जानते हैं।
अभी आंधी आई थी, उसमें क्षतिग्रस्त हुआ। अचानक जब लोड बढ़ जाता है तो उस पर भी जो है ट्रांसफार्मर पर या सब मीटर पर या फीडर पर इसका भी असर पड़ता है। लेकिन असर पड़ता है तो छोड़ा नहीं गया है, इसमें कोयले का नाम नहीं आया है, इसमें अचानक लोड, ओवरलोड की वजह से, आंधी की वजह से। लेकिन उस पर लगातार तत्पर है सरकार, लगातार मंत्री जी अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ लगातार संपर्क में है, उनके साथ बैठक कर रहे हैं। और जो भी इसमें तकनीकी है, प्रिवेंट मेंटेनेंस चल रहा है, यहां तक कि जो क्षतिग्रस्त क्षमता बढ़ाने की है, क्षमता भी लगातार बढ़ाई जा रही है। आपके अपने कर्मचारी आपके मंत्री से नाराज नजर आ रहे हैं। आज हमारी कुछ लोगों से बातचीत होती है और उनमें वो कहते हैं कि मंत्री जी आते हैं, मुलाकात ही नहीं होती हमारी मंत्री जी से। तो क्या वो नाराजगी भी है जो वो समय पे आपूर्ति नहीं कर पा रहे, या जो वहां डिफाल्टर, जो वहां पे जो पावर हाउस आपके बने हुए हैं, जब वहां उपभोक्ता फोन करता है तो क्या वहां पे आपको नहीं फोन रिसीव होता है आपका? ये भी कमी देखते हैं आप? नहीं, देखिए संदीप जी, आप लगातार जो बातें कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल आप असत्य कह रहे हैं, लेकिन आप ये भी देख रहे होंगे माननीय मंत्री जी लगातार, मंत्री जी हमारे जो है एक ट्वीट पर कहीं अगर खंभा लटका हुआ है, कहीं अगर तार लटके हुए हैं तो उसको संज्ञान में लेते हैं, त्वरित उस पर कार्रवाई होती है और उस कार्रवाई का भी रिट्वीट होता है। तो ऐसा नहीं है, सरकार लगातार जो भी शिकायतें आ रही हैं, जहां भी शिकायत आती है तत्परता दिखाते हुए उस पर त्वरित कार्रवाई होती है, उसका त्वरित समाधान भी हो रहा है। आप ये भी कहिए, बात होती कार्रवाई की होती है। अगर मंत्री जी ट्वीट पर देख रहे हैं, ट्विटर पे अगर पूरा प्रशासन चलाएंगे, शासन चलाएंगे, तो उससे बिजली आपूर्ति पूरी नहीं होने वाली है। सवाल उठता है कि आखिर आपके कर्मचारी कितने हद तक उपभोक्ताओं की बात सुनते हैं। बिल्कुल, कम से कम ऐसे वक्त में जब अगर आप पूरी सुविधाएं ही उन्हें नहीं दे पा रहे हैं, तो कम से कम बहुत अहम हो जाता है कि अगर आप उन्हें थोड़ा अगर आप उनको समझाएंगे तो हो सकता है कि हालातों पर पूरी तरह से काबू पाया जा सके और जो गुस्सा जनता का हमको देखने को मिल रहा है वो इस तरह से ना हो सके। तो फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। आज हम बात कर रहे थे बिजली संकट को लेकर, क्योंकि बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास में सिर्फ 26% ही कोयला बचा हुआ है जितना होना चाहिए उसके मापत। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।